अम्मी कह दो ये झूठ है। अम्मी प्लीज कह दो ये झूठ है। हाँ अम्मी, कह दीजिए कि ये सब झूठ। तुम्हें पता था इसके बारे में? इसके बारे में रेहा, आयल बेटा ये सच। रेहान हमारा बेटा। इतना बड़ा झूठ मुझसे, आपके बेटे से क्यों अम्मी? क्यों छुपाया ये सच अम्मी? बोलिए अम्मी, सही शब्द, इतना बड़ा सच क्यों छुपाया आपने मुझसे? क्यों क्यों? तुम सच जानना चाहते हो ना? सच सुनना चाहते हो तो सच यही है। हाँ बुरी अम्मी है बुरी अम्मी है, जिसने अपने बेटे के साथ गैरों जैसा सलूक किया, अपने बेटे से ज्यादा पराये के बेटे को प्यार दिया। लेकिन आयल ये हमारी मर्जी नहीं थी, हम मजबूर थे। क्योंकि नवाब साहब ने हमें मजबूर किया था। उन्होंने इसी शर्त पर हमसे निकाह किया था कि हम उनके बेटे को एक मां जैसा प्यार दें। उनके बेटे के लिए हम सारे रिश्ते नाते भूल जाएंगे, अपने पुराने सारे रिश्तों को। ऐसे में अगर हम रेहान को अपना प्यार देते तो ये सारी दुनिया हमें शक की नजर से देखती। वो यही कहती कि हम तुम्हारी मां नहीं है, हम सौतेली मां है। अगर हम रेहान से प्यार करते और तुम्हें भी उतना प्यार देते तब भी लोग हम पर उंगलियां उठाते, यही कहते कि हम अपने बेटे को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं। हम क्या करते? अगर हम चाहकर भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते तब भी तुम्हारे दिल में यही सवाल उठता कि ये हमारी अपनी मां नहीं है, हमारी सौतेली मां है। हम बस ये कभी नहीं चाहते थे कि एक बिना माँ बाप के बच्चे को कभी ये एहसास हो कि वो बिना माँ बाप का, उसकी नई माँ उसे प्यार नहीं करती है, वो अनाथ है, अकेला है। हम ऐसा कभी नहीं चाहते। हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हम चाह कर भी रेहान को खुद से दूर नहीं रख पाए। चाह कर भी आए, हम चाहते थे कि हम उसे अपने पास रखें ताकि उसकी आवाज सुन सके, उसे बड़ा होता हुआ देख सके। हम नहीं चाहते थे कि हम आलीशान महल में रहे और हमारा बेटा यतीम खाने में पले। इसीलिए हमने उसे नौकर बनाकर अपने सामने रखा। हम मानते हैं कि हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हम अपने बेटे को खुद से दूर नहीं रख पाए। हमें माफ कर दो।
मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैंने आप पर शक किया। अम्मी, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने अम्मी। अम्मी, आपने ये सब मेरी खुशी के लिए किया। आपने मुझे वो प्यार दिया जो जिस पर रेहान का हक था अम्मी। मेरी खुशी के लिए अम्मी आपने अपने बेटे की कुर्बानी दी। आप जैसा बहार अम्मी इस पूरी दुनिया में नहीं है। मुझे गर्व है अम्मी कि मैं सौतेलाई से, लेकिन आपका बेटा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसने तो अपने जिंदगी के सबसे बड़े झूठ को भी सच में बदल के रख दिया। अपनी जिंदगी में मैंने इतने चोर, मक्कार, लुटेरे और शातिर लोग देखे हैं, लेकिन तनवीर के आगे सब संत महात्मा लगते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तनवीर जितना गिरा हुआ पूरी दुनिया में कोई हो सकता है। इतनी चालाक औरत, पूरी शैतान की नानी है। एक चाल चलती है और पूरी बाजी पलट के रख देती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन किस काम की? हर तरफ से घिरे हुए हैं हम लोग। अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। जितनी बार मैंने आहिल को पाने का ख्वाब देखा है, तब तब मेरे नसीब में सिर्फ टूटे हुए ख्वाबों के टुकड़े आए। तो मुझे लगने लगा है कि शायद आहिल की मोहब्बत मेरे नसीब में ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी आहिल को नहीं पा सकूंगी। नहीं कर सकते हम औरत के साथ। शायद आप लोग जानते नहीं, कोई है जो हमें फंसाना चाहता है। हम इसे मजाक में नहीं ले सकते हम इसे मजाक में। वक्त बहुत जल्द बदल जाएगा और इसे बदलना होगा। सुना आपने? इसे बदलना होगा। आप तसल्ली रखिए, वक्त जरूर बदलेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल ही आपकी दुआएं रंग लाएंगी। कल? ठीक है, इस कल का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, बेसब्री से। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि हम चाहते थे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आप हिम्मत ना हारिएगा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज फिर जीने की तमन्ना है। आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। या अल्लाह लतीफ, आज धूप बहुत तेज है, पर्दे बंद करो। जी हमने कहा पर्दे बंद करो लतीफ। जी बेगम साहिबा। तेज धूप से तो मुझ जैसी हुस्न की परी को फर्क पड़ता है। आंटी को क्या फर्क पड़ता है धूप हो या ना हो।
फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब ये नहीं कि कभी फर्क पड़ ही नहीं सकता। यस मिस्टर मल्होत्रा, मैं आहिल भाई को बता दूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके, खुदा हाफिज। आहिल भाई कुछ काम था, मुझे बुला लेते आप? एक बात बता, कितनी सजा और देगा मुझे? बोल। रेहान, जिंदगी ने वैसे भी तुम्हें मुझसे दूर रखकर बहुत बड़ी सजा दी। मेरा कोई अपना मेरे इतने करीब था और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ जब मुझे पता चला ना कि सच क्या है। तो हमेशा तुम मुझे अपने भाई जैसे क्यों लगते? सिर्फ तुम मेरे भाई जैसे नहीं, बल्कि मेरे भाई थे, मेरे भाई हो। माफ कर देना मुझे अगर जाने अनजाने में छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। भाई मिला है, उससे माफी मांग के पराया मत कीजिए आहिल भाई। और वैसे भी आप बड़े हो, बड़े का हक होता है छोटे को डांटना। और हमारा रिश्ता तो पहले से, कल तो सिर्फ नाम मिला है। और मैं जो आपके लिए महसूस करता हूं, उस एहसास को किसी नाम की जरूरत नहीं। क्या लेकर आया मैं तेरे लिए? तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा प्यार दौलत में नहीं तोल सकता, और वैसे भी तुमने मेरे दिए हुए कोई भी गिफ्ट यूज नहीं किए, ना ही पहने। पर ये तोहफा मेरे लिए बहुत कीमती है रेहान। आज सुबह ही बड़ी मस्जिद जाकर आया हूं और अल्लाह मियां से दुआ की मैंने कि हमारा साथ, रेहान, हमारा साथ जिंदगी भर रहे। आज तक आपने मुझे जितने भी तोहफे दिए, उसमें से ये मेरे लिए सबसे कीमती है आहिल भाई। जानते हो रेहान, मैं हमेशा समझता था कि आई एम द वन जो अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। और इस बात का गर्व है मुझे कि अम्मी की बात रखने के लिए और सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आहिल भाई, It doesn't matter, रेहान। I'm proud of you। जानते हो, अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और रेहान, मैं मरकर भी उनका एहसान नहीं चुका सकता। तो इसलिए इन स्मॉल लिटिल वेज मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा शहर ये जाने कि अम्मी का दिल कितना बड़ा है। पूरा शहर जाने कि अम्मी शी इज द बेस्ट। और इसे अम्मी को ऑनर करने के लिए मैंने एक तरीका सोचा है। मैं सारी चीजों का इंतजाम कर रहा हूं। I'll see you in a while। आहिल भाई, मैं आपको कैसे बताऊं कि जो आप अम्मी की कुर्बानी समझ रहे हैं, वो उनके ख्वाब हासिल करने का सिर्फ एक जरिया है। बेगम साहिबा, आहिल बेटे ने तो कमाल कर दिया। शहर के नामी गिरामी लोगों को ये इनविटेशन कार्ड भिजवाया है आज के फंक्शन के लिए। क्या बताओ बेगम साहिबा,
इतना खूबसूरत कार्ड है कि बस काश आपकी आंखें होती। मेरा मतलब है आहिल बेटे की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी टनाटन। वैसे रज़ाक, दाद तो इस बात की देनी पड़ेगी कि हमारे बेटे ने हमारी शान में इतना बड़ा फंक्शन प्लान किया है, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस घर जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें आहिल की नजरों में गिराने की। ऐसे सच कहें तो आज पूरा भोपाल देख लेगा कि हम आहिल की नजरों में क्या मायने रखते हैं, और इस घर के लोग भी देख लेंगे कि आहिल के नजरों में हमारे मायने क्या है। वैसे हमें अब इन सारी बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अरे हमें फंक्शन के लिए तैयार भी तो होना है। गजाला, 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 कहाँ चली गई है? अल्लाह, इसे एकदम से क्या हो गया? बेगम साहिबा, गजाला ब्यूटी पार्लर गई है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ ना। हम अंधे हैं इसका मतलब ये नहीं रज़ाक कि तुम लोग हमारे अंधेपन का फायदा उठा। वो हमें बिना बताए ऐसे कैसे चली गई? और तुम जानते हो रज़ाक कि आहिल चाहता है कि हम उसके साथ तैयार होकर बाहर जाएं। अब हमें तैयार होने में कौन मदद करेगा? सुन रहे हो ना, हमें तैयार होने में कौन मदद करेगा? रज़ाक, कहाँ है गजाला? बेगम साहिबा, सनम तो बिल्कुल नहीं। रज़ाक, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। या अल्लाह, अंधे होने की वजह से हमें छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। क्या कर रहे हो? बेगम साहिबा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जो खुद की मदद नहीं कर सकते वो हमारी मदद क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है सनम कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से तुम हमारे 25 साल की मेहनत पर पानी फेर दोगे? हम मानते हैं कि तुम्हारे हाथों तुरुप का इक्का लगा था, और माशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत भी बहुत लाजवाब। लेकिन सिर्फ किस्मत अच्छी होने से और पत्ते अच्छे होने से तुम बाजी जीत नहीं जाओगे। बाजी जीतने के लिए दूसरे वाले की भी चाल देखनी पड़ती है। तुम हमें आहिल की नजरों में गिराना चाहती थी ना, लेकिन क्या हुआ सनम? अब तो आहिल हमें खुदा से भी बढ़कर मानता है। माशाअल्लाह, इतनी सारी कुर्बानियां जो हमने दी है। लेकिन सच कहें तो हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से सबको पता चल गया है कि रेहान हमारा बेटा है। अब हम बिना किसी रोक टोक के अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा पाएंगे, वो भी सबके सामने। शुक्रिया सनम। तुम्हें क्या लगता है सनम कि हम अंधे हैं तो हम कमजोर हैं? हाँ, पहले भले ही तुमने हमें मात दे दी थी, लेकिन सच कहें तो हमें हराने के लिए ना तुम्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, या यूं कहें तो कोई शैतानी तरीका, जो तुमसे तो होगा नहीं। तुम आहिल की नजरों में हमें जितना गिराने की कोशिश करोगे, हम आहिल की नजरों में उतना ऊपर उठते जाएंगे, और ये हमारा तुमसे वादा है। समझे? एक वादा मैं भी आपसे करती हूँ बेगम साहिबा। अच्छा, आपको आपके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जूस नहीं चाहिए हमें। और तुम्हारी इतनी हिम्मत